नाज़रीन इकराम, कुछ इंतहाई आम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो भारत इस वक्त जंगी तैयारियों में मसरूफ़ अमल है और भारतीय तारीख की सबसे बड़ी ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेज जो हैं उनका आगाज कर दिया गया है, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी भारत की एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है। भारत जो है उसने राजस्थान, गुजरात का पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर और समुद्र में सरक्रीक तक जो नोटम है वो जारी किया हुआ है। पाकिस्तान भी इस वक्त मुकम्मल तैयारियां कर रहा है भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, लेकिन इस दौरान भारत को एक और शिकस्त का सामना करना पड़ा है। खैर, इन द रीसेंट टाइम्स, इन द लास्ट 1 वीक, इंडिया का एक क्वाडकॉप्टर गिरा। इंडिया ने वादी लीपा में फायरिंग की, वहां पर इन्हें नुकसान हुआ। इंडिया ने कल रात वादी नीलम में फायरिंग की, सीज फायर तोड़ा, वहां पर इन्हें नुकसान हुआ। फिर इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर जो अहम तरीन चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट नुकता है, वो ये है कि भारत जो है उसका जो एक तैयारा आया था जिसे पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जैम किया, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ये रॉ का तैयारा था। रॉ को एक हफ्ते में दूसरी बड़ी नाकामी हुई है और जो तैयारे वाली रुसवाई है अब रॉ भूलने जा रहा है, क्योंकि भारत के एटमी राज पाकिस्तान के हाथ और चीन के हाथ, यानी चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसीज और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भारत की खुफिया एजेंसी रॉ को अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज दे दिया है। दिल्ली समेत इस वक्त पूरा भारत लरज उठा है, क्योंकि किसी भी मुल्क के सबसे अहम तरीन जो चीज है वो उस मुल्क के एटमी राज होते हैं। अगर हम न्यूक्लियर पावर्स की बात करें, और जो न्यूक्लियर सीक्रेट्स हैं उनसे ज्यादा सीक्रेट कोई और चीज होती नहीं है। तो सबसे ज्यादा इन चीजों का दिफा किया जाता है। न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो है उनकी जो सर्वेलेंस होती है, उनकी जो सिक्योरिटी होती है, वो बड़ी जरूरी है। और इंडिया जो है वो पाकिस्तान के हवाले से कहता आया कि पाकिस्तान के एटमी असासे महफूज नहीं है। अलबत्ता जो पाकिस्तान की एसपीडी है आर्मी में, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन, और जो एसपीडी फोर्स है और जो एक पूरा मल्टी लेयर्ड सिस्टम है, आई हैव विटनेस्ड अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज खुद जाके पर्सनली, तो मैं आपको बता सकता हूं कि दुनिया के टॉप ममालिक जो हैं शायद उनसे भी बेहतरीन निजाम है पाकिस्तान का। लेकिन अब भारत के कौमी जो राज है वो इस वक्त लीक होने के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं। मैं सारी डिटेल्स रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी दरखास्त होगी कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अब जरा आ जाते हैं नाज़रीन इकराम भारत के ऊपर। खैर, भारत पाकिस्तान के ऊपर जो इल्जामात लगाता आया कि जी पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम महफूज, ये सारा कुछ तो चलता है, लेकिन इंटरेस्टिंगली अगर आप भारत की हिस्ट्री देखें और रीसेंट टाइम्स के अंदर न्यूज आर्टिकल्स देखें, इवन इंडियन मीडिया, तो यूरेनियम जो सबसे रेडियो एक्टिव मटेरियल है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। यूरेनियम की पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा रिपोर्टेड केसेस हैं गैर कानूनी खरीदो फरोख्त के, तो वो भारत के अंदर ही है। और अब भारत के साथ क्या हुआ है, खैर वो तो चले ब्लैक मार्केट में जो भी उसका काम होगा, लेकिन अब भारत के एटमी राज जो है वो भी महफूज नहीं है और भारत जो है उसे बहुत बड़ी सबकी उठानी पड़ी है। बेसिकली ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, और इसके हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि ये इंडिया का प्रीमियर न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, प्रीमियर न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो तुरंबे, मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया में है। और इसे फाउंड किया गया था, मतलब इसकी जो संगे बुनियाद रखा गया था वो 1954 में एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट के नाम से, AEET के नाम से इसे लॉन्च किया गया था, और बाद में ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के नाम से जाना जाता है। ये जो इंडिया का डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ये उसके अंडर ऑपरेट करता है। और ये जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है इंडिया के अंदर, इट इज डायरेक्टली ओवरसीन बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यानी इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उसके डायरेक्टली अंडर ये इदारा और किसी को रिपोर्ट नहीं करता, क्योंकि ये एटॉमिक एनर्जी का इदारा है और ये उस इदारे का रिसर्च सेंटर है। इस चीज को आप याद रखिएगा, ये उसकी प्रीमियर न्यूक्लियर फैसिलिटी है। फिर अहम तरीन चीज ये है नाज़रीन इकराम की ये न्यूक्लियर साइंस और मटेरियल साइंस, मेटलर्जी, फिर इसके साथ साथ हाई एनर्जी फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स, और इवन जो एसोसिएटेड रिसर्च है इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से, ये इसकी मैं अपनी वेबसाइट से जो इस इंस्टीट्यूट की, इस इदारे की BARC जो है उसकी डिटेल्स है, ये इनकी अपनी बताई हुई है कि ये इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के रिलेटेड भी काम करता है। और इस हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि इसकी कुछ नई फैसिलिटीज जो है वो इवन मुख्तलिफ इलाकों में कर्नाटका के अंदर बनाई गई है, और इसमें मिनरल एनरिचमेंट फैसिलिटी भी लगाई गई है, और बड़ा इसके ऊपर काम होता है। और ये एक बहुत बड़ा मैं ये समझता हूं कि इंडिया का ये एक बड़ा अहम तरीन इदारा जो है वो समझा जाता है। अब आते हैं असल मुद्दे पर, असल चीज पर। इंडियन एजेंसीज ने एक बंदा जो है नाज़रीन इकराम उसे गिरफ्तार किया है, who was accused of allegedly providing Chinese and Pakistani intelligence। और ये इंडियन मीडिया खुद रिपोर्ट कर रहा है, टैक्टिकल ट्रिब्यून रिपोर्ट कर रहा है, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस जो इंडिया रिलेटेड है वो इसे रिपोर्ट कर रही है। यानी allegedly ये जो बंदा है इसके ऊपर ये एक्यूजेशन है कि इसने 287 जो सफहात पर मबनी सेंसिटिव डॉक्यूमेंट है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का, वो पाकिस्तान की और चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसीज को दिया। और अगर हम बात करें तो BARC जो है ये इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है, और ये मोस्ट सेंसिटिव न्यूक्लियर फैसिलिटी है, और जो इंडिया के न्यूक्लियर वेपन्स के लिए जो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल है वो भी यहां से जाता है। तो अब पाकिस्तान और चीन, अगर हम ये कहें, इनकी इंडियन मीडिया की खुद से बात मान लें, जो कि इंडियन मीडिया इतना बड़ा क्लेम कर रहा है, इनके अपने, और बाय द वे मेन स्ट्रीम मीडिया पे इस खबर को अचानक से रुकवा दिया गया है, और एक इंडियन शख्स जो है उसे गिरफ्तार किया गया है, सीक्रेट फाइल्स जो है उनकी कंफर्मेशन हुई है, और भाभा एटॉमिक प्लांट जो है उसकी डिटेल्स पाकिस्तान और चीन के हाथ लग चुकी हैं। ये कहना है इस वक्त इनके अपने अकाउंट्स का।
का। अब इससे होता क्या, इससे बड़ी रॉ की नाकामी हो नहीं सकती। देखिए स्पाइंग हमेशा होती है, पूरी दुनिया में होती है। पाकिस्तान पर क्या इंडिया स्पाई नहीं कर रहा होगा? 100% भाई, हर दूसरे दिन। लेकिन इंडिया से ही बंदे पकड़े जाते हैं जिसमें हनी ट्रैप होते हैं इनके लोग, जिसमें आईएसआई के हवाले से ये कहते हैं। फिर इन्होंने एक पीएओ की टर्म इस्तेमाल की हुई है इवन इंडियन पंजाब के अंदर, पीआईओ सॉरी, पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव की। इंडिया के अंदर बड़ी, इंडियन मीडिया के अंदर ये कॉमन टर्म है, क्योंकि इंडिया के अंदर इनके ऑपरेटिव्स इतने ज्यादा ये कहते हैं और मांगते हैं कि भाई हनी ट्रैप करके, ये करके, वो करके, पैसे का लालच देके, या जिस भी तरीके से किसी बंदे को ट्रैप किया जाता है, जो दुनिया भर में इंटेलिजेंस एजेंसीज का एक नॉर्मल एसओपी समझा जाता है। अब वो एथिकल मामला जो है वो उस पर बहुत लंबी डिस्कशन होती है, फॉर द स्टेट, फॉर द कंट्री, क्या कुछ है। और सारी इंटेलिजेंस इवन रॉ भी करती होगी, ऐसी कोई बात नहीं है, कोशिश तो करते होंगे ना वो भी। लेकिन अहम तरीन चीज ये है नाज़रीन इकराम के भारत में हर दूसरे दिन खबर निकलती है, और ये इस वक्त नरेंद्र मोदी के भारत का हाल है। पाकिस्तान के खिलाफ तुम जंग लड़ने की तैयारी कर रहे हो, दुनिया की अपनी तारीख की सबसे बड़ी ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेज करने जा रहे हो। पाकिस्तान ने तो सरप्राइज दे दिया, अभी तक तुम सर पकड़ के बैठे हुए हो कि कोयटा की फजाओं पे वो जो कॉन्ट्रेल्स थे वो किस चीज के थे, और पाकिस्तान के वेदर डिपार्टमेंट ने तो कह दिया कि ये एक नेचुरल फिनोमिना है। तो इससे और ज्यादा तजस्सुस बढ़ गया इंडिया के अंदर, और पूरी दुनिया इसके ऊपर बात कर रही है। खैर हम तो यही कहेंगे कि भाई कंफ्यूजन रहे, इंडिया को ना पता चले कि हमने क्या तजुर्बा किया और क्या नहीं किया, क्या पता हमने किया हो, क्या पता हमने ना किया हो। पाकिस्तान 100 सुनहार की 1 लोहार की। पाकिस्तान भी अब 1 और 2 नवंबर को फायरिंग ड्रिल्स करने जा रहा है। नोटम भी जारी कर दिया गया एयर स्पेस रिजर्व करने के लिए, सी स्पेस रिजर्व करने के लिए भी। पाकिस्तान नेवी की भी इस वक्त मुकम्मल एक्टिवनेस और रेडीनेस जो है वो हम देख रहे हैं। उनकी जंग की जो तैयारियां हैं वो भी हम विटनेस कर रहे हैं। लेट्स सी कि मामला किस तरफ को जाकर रुकता है। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है ये रॉ की एक ही हफ्ते के अंदर दूसरी बड़ी शिकस्त है, अगर हम कहें कि पाकिस्तान की फोर्सेस के आगे, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के आगे। क्योंकि आप देखें कि इससे पहले रॉ का तैयारा मुंह की खाकर गया, आईएसआर वाला जो इंटेलिजेंस सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस कर रहा था। पीएफ ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए रॉ को एक वो शिकस्त दी, साइलेंट इसे आप डिफीट कहते हैं, जो इंडिया को दी गई। फिर जो अब ये दूसरी डिफीट है कि इनका अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम और उसकी न्यूक्लियर फाइल्स जो है इंतहाई सेंसिटिव डाटा, सवाल तो ये भी पैदा होता है कि अगर वो महफूज नहीं है तो इंडिया क्या एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट के तौर पर एग्जिस्ट करना चाहिए, जहां पर हिंदुत्व के एक्सट्रीमिस्ट नजरियात के ऊपर एक हुकूमत चलाई जा रही है, जहां की मिलिट्री की हिंदुत्वताइजेशन और बीजेपीटाइजेशन जो है वो कर दी गई है। सैफरॉन कर दिया गया है हर चीज को, गेरुआ रंग जो है वो कर दिया गया है पूरे निजाम को। तो क्या वहां पर ये सब कुछ महफूज भी है? और वही इंडिया जिसके अंदर यूरेनियम की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त के इतने वाकयात होते हैं। तो आलमी बिरादरी को और आईएईए को भी इसके ऊपर गौर करना चाहिए। लेकिन इंडिया के लिए इससे ज्यादा बेइज्जती हो नहीं सकती जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स चल रही हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। निगमान, पाकिस्तान जिंदाबाद।